स्वागत है दोस्तों आपका हमारी एकेडमी में। देखिए DSSSB द्वारा यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा टीचिंग स्टाफ्स के लिए और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अभी भर्ती निकाली गई है और काफ़ी महत्वपूर्ण है वर्तमान कोरोना के दौर में यह भर्ती। तो आज हम स्पेशली इसमें जो भर्ती आई हुई है, क्योंकि बहुत सारे पदों के लिए आई हुई है, अलग अलग उनकी एलिजिबिलिटीज़ हैं, अलग अलग उनका सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न अलग अलग है। तो हम सिर्फ अभी जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें वो PRT भर्ती के बारे में बात करें, यानी प्राइमरी के असिस्टेंट टीचर की जो पोस्ट है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या इसके सिलेक्शन प्रोसेस है और कैसे इसका सिलेबस है और कैसे इसके लिए तैयारी किया जा सकता है। तो देखिए साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात की है कि DSSSB द्वारा असिस्टेंट टीचर प्राइमरी यानी PRT जिसे हम कहते हैं नॉर्मली 1 to 5th के लिए पोस्ट निकाली गई है। अब इसमें दो प्रकार के पोस्ट हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए जो पोस्ट है वो 120 पोस्ट है म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए, और इसके साथ ही साथ 434 पोस्ट इसमें निकाली गई हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी स्टेट का जो NCT ऑफ दिल्ली है वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनके लिए, और ये म्यूनिसिपल काउंसिल के जो स्कूल हैं एक प्रकार से गवर्नमेंट के, तो उनके लिए ये पोस्ट निकाली गई है। 434 डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए है और 120 पोस्ट जो है आपकी म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए। इस प्रकार आप देखेंगे तो ये 554 पद, कुल मिलाकर 554 पद हो जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के 554 पोस्ट हो जाती हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर आप एज की बात करेंगे, एज जो है इसमेम 30 ईयर्स की, ध्यान रखेंगे 30 ईयर है अनरिजर्व के लिए, ओपन के लिए, ठीक है ना, अनारक्षित के लिए जिसको कोई रिजर्वेशन नहीं है उसके लिए 30 ईयर्स है। और इसके अलावा जो SC और ST है उसके लिए 5 साल और एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो 35 ईयर्स उनके लिए है। और इसके साथ साथ OBC जो है, OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, तो 33 ईयर का बाउंड्री उनके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जिसकी उम्र 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं है, कम है, वो इसके लिए एलिजिबल है जनरल कैटेगरी में, और बाकी SC ST में जिसकी 35 क्रॉस नहीं है और साथ ही साथ OBC में जिसकी 33 ईयर्स क्रॉस नहीं है वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखेंगे ये 120 पद और पोस्ट आई हुई है और 434 कुल मिलाकर 554 जो पद आए हुए हैं, इनमें हमने सब्जेक्ट जो इसका सब्जेक्ट होगा उस पर हम चर्चा करेंगे, क्या क्या इसका सिलेबस होगा। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा इसका जो आरक्षण वार की कितनी सीटें किस के लिए हैं, रिजर्वेशन कितना है। EWS के लिए 35 सीट्स हैं, अनारक्षित यानी अनरिजर्व के लिए 45 सीट्स हैं, OBC के लिए 17 सीट्स हैं, SC के लिए 16 सीट हैं और ST के लिए 7 सीट हैं। ये किसमें है, म्यूनिसिपल काउंसिल की 120 पोस्ट के लिए। इसके अलावा जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 434 पद हैं दिल्ली में, उनमें EWS के लिए 38 हैं 38, और अनरिजर्व के लिए बहुत ज़्यादा है 313 पद हैं, OBC के लिए 6 पद हैं, SC के लिए 44 पद हैं, ST के लिए 33 पद हैं। इस प्रकार ये टोटल इसमें रिजर्वेशन लगेगा। और इन पदों का जो कोड है ध्यान रखिएगा, जो म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए है 47/21 इसका कोड है, 47/21, और जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए है 42/21। तो इस प्रकार ये दो प्रकार के पद आए हुए हैं, 30 साल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और EWS के लिए चूंकि एज में कोई छूट है नहीं, रिलैक्सेशन है नहीं, तो उनके लिए भी 30 ईयर ही होगा EWS कैंडिडेट के लिए। ध्यान रखेंगे कि जो ये भर्ती आई हुई है DSSSB द्वारा असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए यानी PRT के लिए, ये कुल मिलाकर 200 मार्क्स का होगा। ध्यान रखेंगे 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और 1 नंबर का ही एक क्वेश्चन होगा, ध्यान रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। टाइम जो है वो 2 आवर्स का आपको दिया गया है, 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। अगर औसतन लिए जाएं तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन के हिसाब से 2 घंटे में 200 क्वेश्चन का हिसाब है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा एक रोल इसमें अदा करेगा। तो देखिए इसके साथ साथ कुछ सिलेबस हम इसका देखते हैं। सिलेबस बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के आधार पे तैयारी करके आसानी से आप इस कंपटीशन को अचीव कर सकते, क्योंकि काफ़ी पद हैं, 434 पोस्ट यहाँ पर है
और 120 पोस्ट यहाँ पर है। दोनों का सिलेबस सेम है, सबसे बड़ी बात दोनों का सिलेबस सेम ही है क्योंकि पोस्ट सेम है। हालांकि ये म्यूनिसिपल काउंसिल की 120 पोस्ट है और ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, लेकिन दोनों का पे ग्रेड भी एक ही है, दोनों की सैलरी भी एक ही है और दोनों का सिलेबस भी एक ही है। तो देखिएगा 200 नंबर का जो पेपर है, 200 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन बनेंगे। एक सेक्शन ए बनेगा 100 मार्क्स का और एक सेक्शन बनेगा 100 मार्क्स का सेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए सेक्शन ए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेक्शन ए इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जनरल अवेयरनेस की बात हो रही है 20 नंबर का, यानी जो आपका जीके जीएस की जो बात होती है वो इसमें जनरल अवेयरनेस में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी की जो बात है, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल इंटेलिजेंस में ये भी हो जाएगा। अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, ये भी 20 मार्क्स का हो जाएगा। टेस्ट ऑफ हिंदी एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी हिंदी लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा और उसके कॉम्प्रिहेंशन यानी गद्यांश, जो उससे क्वेश्चन आंसर निकालने हैं, क्वेश्चंस निकलेंगे और उनके आंसर देने होंगे। ठीक, और इसके अलावा जो 5वां सेक्शन है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा और उसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज दिए जाएंगे, उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आंसर आपको देने हैं। तो कुल मिला के 5 सेक्शन है, 5 सब पार्ट है सेक्शन ए में, 5 पार्ट है, 20-20 नंबर का एक पार्ट है, 20 मार्क्स का एक पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इसी प्रकार से आप सेक्शन बी में देख लीजिएगा, सेक्शन बी में 100 मार्क्स का है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें टीचिंग मेथडोलॉजी यानी शिक्षण, एक प्रकार से शिक्षण अभिरुचि कह सकते हैं, बीएलएड, डीएलएड या डीएड या जेबीटी में जो भी टीचिंग मेथडोलॉजी होगी, जो भी सब्जेक्ट्स वहाँ पे होंगे, उन पे क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। कुल मिलाकर जो प्रश्न पत्र आप पिछला देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि ये पेडागोजिकल सेक्शन पर ज़्यादा निर्भर रह रहा है। फिर भी जो बीएलएड, डीएड या जेबीटी का जो सिलेबस रहता है, जो उसमें पढ़ाई होती है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन इसमें टीचिंग मेथडोलॉजी के साथ साथ पूछे जाएंगे। ये 100 नंबर का इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी एक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला सेक्शन ही आप इसे समझिएगा, अधिकांश पार्ट इसका यही है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पीआरटी है, यहाँ पर एक बात का और जिक्र करना पड़ेगा कि पीआरटी के लिए यहाँ पर बीएड को नहीं लिया जाता है। पीआरटी के लिए बीएलएड, 4 ईयर का बीएलएड होता है जो 12th के बाद, या जो डीएलएड होता है 2 वर्ष का, उसको लिया जाता है, या जेबीटी कुछ स्टेट में उसे कहते हैं। तो 2 का डीएलएड, जेबीटी या बीएलएड यहाँ पर लिया जाता है पीआरटी के लिए। डीएसएसएसबी में यहाँ पर बीएड को नहीं लिया जाता है प्राइमरी में, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस प्रकार से एक स्ट्रैटेजी अगर आप देखेंगे, कुल मिलाकर एक स्ट्रैटेजी बनाकर देखेंगे तो बड़ा आसानी से आप इसे तैयारी कर सकते हैं। 5 सेक्शन इसके पहले पार्ट में है। सेक्शन ए में 5 सब सेक्शन है, 5 20-20 नंबर का। तो इनको तैयार करके जनरल अवेयरनेस, जो जीके जीएस हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और सिलेबस पे बेस्ड पढ़ाई, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की जहाँ तक बात होगी, और अर्थमेटिक यानी मैथमेटिकल सेक्शन जो कंपटीशन की मैथ्स होती है, और टेस्ट ऑफ हिंदी कंपटीशन का जो हिंदी हो और उसका कॉम्प्रिहेंशन, और साथ ही साथ इंग्लिश का टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन। तो 20-20 नंबर का ये सेक्शन होगा, कोई मिला के 100 नंबर का होगा। और टीचिंग मैथडोलॉजी जो है वो, और बीएड, बीएलएड, जेबीटी या डीएलएड का जो भी होगा वो इसमें पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये इसका सिलेबस है। एक अच्छा अवसर है, आवेदक जो पूरे भारत से कोई भी आवेदन कर सकता है, इंडियन सिटीजन, लेकिन जो रिजर्वेशन है एनसीटी दिल्ली में, जो एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए जो रिजर्वेशन है, उसके मामले में उस क्षेत्र के ही लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अदरवाइज आवेदन सभी कर सकते हैं, अनारक्षित की सीट पर सभी को फाइट करना होगा। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है जिसका लाभ उठाया जा सकता है। यदि कोई सवाल आपका है इस विज्ञप्ति से संबंधित,
पीआरटी, टीजीटी का हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ पीआरटी के लिए था क्योंकि कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो पीआरटी के लिए बड़ा अच्छा अवसर है और इस कोरोना के दौर में, तो आप लोग तैयारी करके इसमें भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन में, या कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।